नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए रिवीजन कर रहे हैं और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस वगैरह को देख रहे हैं और कुछ और क्वेश्चंस को लगा भी रहे हैं। आज दूसरे लेक्चर पर हम पहुंच गए हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं नागरिकता और उससे संबंधित जो बनने वाले प्रश्न हैं उस पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकता है, खास करके चूंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट काफी चर्चा में रहा है, इस वजह से करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है या इसके इर्द गिर्द यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं इसके विषय में। कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं जहां से लगातार प्रश्न आते रहें। ये तमाम फैक्ट जो मैंने तैयार किया है ये पीवाईक्यू के आधार पर किया गया है, यानी कि विगत वर्षों में जहां से प्रश्न पूछे गए हैं उनको कुछ तथ्यों के आधार पर आपके सामने मैं परोस दिया हूं। इसको ध्यान रखिएगा, फिर प्रश्न पर आ जाएंगे। पहली बात क्या पूछा गया है, फैक्ट पर ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत, यानी कि पहले बात कि भाग 2 में नागरिकता के संबंधित बातें की गई है और अनुच्छेद क्या है 5 से 11 तक। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही बातें पहले पूछा जा चुका है बीपीएससी में। क्लियर? आगे अब यहां पर ब्रिटेन का ध्यान रखिएगा। भारत में चूंकि एकल नागरिकता की बात की गई है, दोहरी नागरिकता नहीं है, तो ये हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? इसमें संसद को शक्ति दी गई है। क्या शक्ति दी गई है? कि भाई साहब आप नागरिकता से संबंधित कानून बना सकते हैं। जो कीवर्ड बताते चल रहा हूं बस नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहां से 1-2 प्रश्न रहना तय है, ये मान के चलिए, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। अब देखिए, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन यहां से प्रश्न आ सकता है। चूंकि सीएए अब आया है 2019 में, तो उसको ध्यान में रखते हुए यह भी महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो वह कैसे बन सकता है? क्या यह बन ही नहीं सकता? हमारा संविधान कहता है कि बन सकता है। इसके लिए 5 तरीका संविधान ने बता दिया है। वो 5 प्रकार बस आपको ध्यान रखना है। अभी बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि बहुत हम इसको डिफाइन करेंगे। आपके लिए कुछ फैक्ट यहां पर दे रहा हूं, बस ध्यान रखिएगा। एक तो जन्म से, जैसे कि मैं या आप, हमें से बहुत सारे लोग होंगे, हम भारत के नागरिक हैं। क्या हमने कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है, आवेदन दिया है? नहीं। हम कैसे हैं? हम जन्म से हैं, है ना? तो बाय बर्थ हम हो गए। वैसे ही वंश परंपरा से हमारे पुरखे रहते आ रहे हैं, पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से, देशीकरण से, इसके अलावा अर्जित भूमि के समावेशन द्वारा भी ये किया जा सकता है। तो ये 5 तरीका है। आप बहुत डिटेल में मत जाइए अभी, क्योंकि आपके पास परीक्षा के लिए बहुत कम समय है, तो आप पहले पढ़ रखे होंगे, बस रिवीजन के नजरिए से देखिए और फैक्ट, लेकिन ये 5 तरीका आपको ध्यान होना चाहिए। अब एक बात, जब आपने देख लिया कि हम 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका लोप कैसे होगा, यानी कि नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है, इसके लिए 3 प्रकार फिर बताया गया। वो क्या है? किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया। देखिए, अगर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्योंकि भारत जो है ब्रिटेन के हिसाब से ही, या ब्रिटेन जैसा करता है किया था, वैसा ही हम भी एकल नागरिकता को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता। इसीलिए अगर किसी और देश के नागरिक बने तो आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। चलिए, आपने नागरिकता त्याग ही कर दिया हो, यह भी एक तरीका हो सकता है, या सरकार द्वारा वंचित कर दिया गया हो, यह भी संभव है। तो ये 3 तरीका से आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। 5 तरीका से नागरिक बन सकते हैं, 3 तरीका से नागरिकता खत्म हो जाएगी, ये ध्यान रखना। चलिए, अब यहां पर कुछ अनुच्छेद है ना? अनुच्छेद 6, 7, 8, जरा इसको देख लेते हैं। कुछ प्रश्न कई बार पूछा गया है, बस फैक्ट देखिए, अभी बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले जो व्यक्ति रहे हैं उनकी नागरिकता के अधिकार के बारे में जो उपबंध है वो अनुच्छेद 6 में। शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ? पाकिस्तान से। ठीक है, भारत को, पाकिस्तान से भारत आने वाले। चलिए, अब 7 में क्या है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध कहां पे है?
अनुच्छेद 7 में। 6-7 में अंतर स्पष्ट है। 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में भारतीय मूल की बात की जाती है। ठीक है, अब देखिए इस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक का निवास करना अनिवार्य है। ये कुछ फैक्ट है, हालांकि अभी प्रश्न हम करेंगे तो और डिटेल से मैं समझाते चलूंगा। मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो एक मोह है ना कि आपको थोड़े से फैक्ट बता दूं फिर प्रश्न पे आए, ताकि आप चैप्टर के विषय में एक ओवरऑल आपके समक्ष एक जानकारी हो जाए। तो उस मोह में फंस के मैं आपको बता रहा हूं, अन्यथा मैं सीधे प्रश्न पे चलता। ठीक है, तो बस देखते चलिए। ये नागरिकता अधिनियम 1955 में पहले चर्चा कर चुका हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसका सेक्शन 5(1)(a) यह कहता है कि पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दीजिए। ठीक है, संसद, ये ध्यान रखिएगा, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। सीधी सी बात है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि आप कानून नागरिकता के संबंध में बना सकते हैं। क्लियर? आगे 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार क्या हुआ? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़ करके यहां के नागरिक नहीं होंगे। सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, उसमें बस आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं रहेगा। अब यहां पर कुछ और जरूरी बातें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है, यह लागू हुआ। और यह अधिनियम जो है 3 देश, ध्यान रखना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी प्रश्न में हम देखेंगे इसको ध्यान से, और कुछ धर्म की बातें की गई है, ध्यान रखना है, ये अल्पसंख्यक होंगे। इन 3 देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर, जिनका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ हो, वो कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ठीक है, ये अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। ये किसकी चर्चा की जा रही है? CAA, जो 2019 में आया, बहुत हंगामा हुआ, शाहीन बाग की घटना आपको याद होगा। ठीक है, तो ये 3 देश के आधार पर इतने, इसमें देखिए मुस्लिम नहीं है, इस्लाम नहीं है ना, यही एक विवाद का कारण था। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने कब तक? 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ चुके हैं। तो एक डेडलाइन दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि CAA के तहत तो आ तो सकते हैं, नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन डेडलाइन उसके लिए है। और यह अधिनियम जो है संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल। अब 6ठी अनुसूची में कौन है? नॉर्थ ईस्ट। चलिए, नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्य इसमें शामिल हैं? देखिए 6th शेड्यूल यहां पर रिवीजन हो जाएगा। 4 राज्य, कौन कौन? असम, और कौन? मेघालय, और कौन? मिजोरम, और कौन? त्रिपुरा। अब ये क्यों? ट्राइबल स्टेट हैं, तो आदिवासी क्षेत्र जो हैं उन पर लागू नहीं होगा। लद्दाख यही तो डिमांड कर रहा है कि हमें भी 6th शेड्यूल में डाल दो। सोनम वांगचुक ये जो आंदोलन कर रहे हैं वही वजह से कि हम भी ट्राइबल्स हैं, तो 6th शेड्यूल का फायदा हमें भी होना चाहिए। क्लियर है? तो कुछ करंट की बातें भी मैं बताते चलूंगा। यह अधिनियम, अब यहां देखिए क्या है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। कहां लागू नहीं होता है? जो इनर लाइन वाला एरिया है वहां पर भी लागू नहीं होगा। ये मोटे तौर पर मैंने आपको बस एक क्विक रिवीजन करा दिया है। ठीक है, एक सिनॉप्सिस बना के आपके सामने परोस दिया कि आपकी नजरों से गुजर जाए। चलिए अब यहां पर प्रश्न की बारी है, यहां से शुरुआत करते हैं। क्या है? भारत के संविधान, मैंने आपको सिखाया है कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और कीवर्ड सबसे पहले निकालिए। तो भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पढ़ते हैं? सिंपली पार्ट पूछा गया है। क्या मैंने बताया था? भाग 2। बहुत ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न जो है ना 2-3 बार रिपीट है, मैं एक ही बार ले रहा हूं, बस आपको ध्यान दिला रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। भाग 2 में ये चर्चा किया गया, जिसकी शुरुआत मैंने आपको पहले ही कर दिया था, बता दिया था। चलिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? जब तक मैं इधर देख रहा हूं ना, तब तक आप चाहें तो बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और क्या हमने बताया है? अभी हमने अनुच्छेद के विषय में आपसे चर्चा किया था कि किस अनुच्छेद में किस तरह की बातें की गई है। तो क्या होगा? अनुच्छेद 5 से 11। तो किस विकल्प के साथ चलेंगे? सी विकल्प के साथ यहां पर हम चलते नजर आएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए।
भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कौन सी, यानी कि यहां पर सिटीजनशिप के नेचर के विषय में बात कर रहा हूं। नेचर यहां देखिए, क्या वो दोहरी नागरिकता देता है? नहीं। क्या उपरोक्त दोनों? नहीं। कौन? एकल नागरिकता। किसके जैसा? ब्रिटेन के जैसा। कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा। ये सब पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है ये बात। आगे, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? पुछल्ले शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कीवर्ड निकाल के। अब विकल्प को पढ़िए, प्रश्न ना आ रहा हो कोई बात नहीं, विकल्प को पढ़ेंगे आ जाएगा। चलिए, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। अब बताइए मुझे, पहली बात तो समझ लीजिए, नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से दोहरी नागरिकता तो है ही नहीं। एकल नागरिकता हमने देखा है, तो हमें इस पे जाना ही क्यों, यहीं खत्म कर देंगे इसको। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या कहता है? एकल नागरिकता है। हमारी बाँछें खिल गई, खुश हो गए। लेकिन भैया इधर देख लो, राज्य की एकल नागरिकता। क्या आप बिहार के नागरिक हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, या मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, या राजस्थान के नागरिक हैं? नहीं हैं, आप वहां के निवासी हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये गलत हो गया। आगे चलते हैं, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये ठीक लग रहा है, आगे भी देख लेंगे। भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता है ही नहीं, दोहरी नागरिकता पे तो हम जाएंगे नहीं, तो फिर ये विकल्प सही है। क्लियर हो रहा है? यानी कि सी विकल्प के साथ जाएंगे। पांचवें प्रश्न पर चलें। ये सब PYQ ही है, पूछा गया है, उसी का मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, और कुछ प्रश्न मैं अपनी तरफ से ऐड कर दे रहा हूं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। अब कैसे? क्या जन्म द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल सही बात है, मैंने बाय बर्थ आपको बताया था। इसके ये कहां से बताया था मैंने? ध्यान दीजिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, बाद में इसमें संशोधन भी किया गया, और इसमें क्या कहा गया? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके मैंने बताया था, प्राप्त करने के, और खत्म होने के कितने? लोप होने का 3 तरीका मैंने बताया था, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कहा था, बस शब्द ध्यान रखिएगा, आपसे बहुत डिटेल BPSC में नहीं पूछा जाएगा। जन्म द्वारा होता है, देशीकरण द्वारा क्या होगा? बिल्कुल होगा, किसी भूभाग के समलिन द्वारा। अगर ऐसे समझिए आराम से, जैसे कि गोवा 1962 में भारत का हिस्सा बना, उससे पहले पुर्तगाल के अधीन था, तो गोवा के रहने वाले लोग क्या भारत के नागरिक हो जाएंगे? हो जाएंगे, हो गए। सिक्किम जैसे ही भारत का हिस्सा बना, सिक्किम के रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक हो गए। मान लेते हैं कभी ऐसा हो सकता है, सिंध, बलूचिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा भूभाग जो भारत का हिस्सा होगा, भारतीय संघ के अंतर्गत आ जाएगा, वहां रहने वाले जितने भी निवासी होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह किसी भूभाग के समलिन द्वारा भी होगा, यानी कि ये नहीं है तो ये तीनों तो हो रहा है, तो फिर हमारा काम यहां बना नहीं। भारतीय बैंक में धन जमा करके कितना भी रुपया पैसा दे दीजिए, भारतीय किसी बैंक में नागरिकता नहीं मिल सकती आपको, तो यानी कि ये गलत है, और कहा था नहीं, तो जो गलत है वही सही जवाब है, ये ध्यान रखना है बस। डी, देखिए यहां पर कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, PYQ या टेस्ट सीरीज लगाने का ये उद्देश्य नहीं होता है कि आपने सही जवाब दे लिया, नहीं। आप ये देखिए जो विकल्प है वो गलत क्यों है, उसका पोस्टमार्टम कीजिए, वही काम आएगा आपके। अब चलते हैं, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है, कितना भी उलझाए, हमें डिकोड करना है कि भैया तुम पूछना क्या चाह रहे हो, अरे तुम कह रहे हो कि लोप कैसे नागरिकता का होगा, और हमें पता है 3 तरीके से होता है, पहले बता चुका हूं मैं, है ना। अब देख लेते हैं, वो 3 तरीका दिमाग में लगाएंगे और यहां देखेंगे, और फिर दिया गया है कुछ कूट, और कहा गया है कि सही उत्तर चुनना, ये एकदम सही से पढ़ना है पुछल्ला शब्द को। अब देख लेंगे यहां पर आके, ओके। भारतीय क्या कहा गया? खो देता है, तो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देगा तो क्या वो नागरिकता खो देगा भारत का? बिल्कुल सही बात है, हमने चर्चा किया था। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता, हमने ये भी चर्चा किया था कि दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेगा, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में, स्वतः ही भारत की नागरिकता उसकी चली जाएगी। क्लियर? ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं नहीं नहीं, भारत के लोग कहाँ कहाँ नहीं विवाह करते हैं, है ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आजकल तो रसिया वगैरह में शादी हो रही है, जर्मनी में हो रही है, ये बात जो है एकदम गलत बात है। सरकार की आलोचना करना, दिन रात लोग सरकार की आलोचना करते हैं, डेमोक्रेसी है एकदम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, फंडामेंटल राइट है, करते रहिए। तो आइए देखिए 1 और 2, तो 1 और 2 किसमें है? सी विकल्प में, सी विकल्प सही होगा।
क्लियर हो रहा है ना? मैं चाह रहा हूं कि प्रश्न सॉल्व करने का तरीका आप सीखिए, ठीक है? और दोनों तरह के फैक्चुअल प्रश्न भी दिखा रहा हूं, स्टेटमेंट वाला भी दिखा रहा हूं, चूंकि बीपीएससी ने दोनों तरह के नेचर को अपनाया है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी इस बार ई विकल्प भी देगी, एक दो प्रश्न वो भी देख लेंगे, कल भी देखा था। ई विकल्प इस बार होगा, 5 विकल्प के साथ आ रहा है, तो ये ध्यान देना है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में, ठीक है? अब देखिए क्या क्या कहा गया है और कौन सा सही है यहां कहा गया है। देखिए, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ध्यान से भी देखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है? एक ही नागरिकता की बात सही समझ में आ रहा है। आगे, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, बाय बर्थ, 5 तरीका नागरिकता लेने का, बाय बर्थ, ठीक है, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ना भैया, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। जिसने नागरिकता ले लिया हो इस देश का, वह इस देश का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। नागरिकता बस ले लिया गया हो। देखिए, तो ये तो नहीं हुआ ना, कथन पे विचार करना सही, तो इसको तो ऐसे ही हटा दीजिए। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, ओके, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ना ना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 3 तरीका है, भारत सरकार चाह सकती है देशद्रोह वगैरह के आरोप में लोप किया जा सकता है, या वो फिर से किसी और देश की नागरिकता ले ले तो वो भी हो जाएगा खत्म उसका। तो फिर तो एक ही नजर आया ना, ए विकल्प मोस्ट सूटेबल आंसर क्या है? ए। आगे बढ़ जाए, समझ में आ रहा है? कुछ भी दिक्कत हो, ना समझ में आए, कुछ और पूछना हो, कहना हो, जानना हो, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। चलिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, योग्य नहीं है रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से? अब देखिए, यहां पर पहले हम देखेंगे, कभी भी कोई लंबा चौड़ा प्रश्न हो ना, उसका जवाब आसान होता है, ये ध्यान रखना है। अब घबराना नहीं है। चलिए आते हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, अब भारतीय नागरिक उसके अभिभावक हैं तो बाय बर्थ उसको मिल जाएगा। तो फिर ये सब पंजीकरण वगैरह की उसको ये अधिनियम संशोधन अधिनियम 15 ये सब की आवश्यकता ही नहीं है। एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना है, कितना भी घुमाओगे हम सही जवाब निकाल लेंगे। क्लियर? तो इसकी आवश्यकता तो है नहीं, है ना? तो ये इसको तो ऐसे ही रहने दे दिया जाए। चलिए, उसके बाद भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, बिना मतलब की बातें हैं, ये भी नहीं, अभी पिछला क्वेश्चन हमने इसमें देखा है। चलिए, अब वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। अब यहां पर गौर करने की बात है, यह ठीक लग रहा है, लेकिन डी विकल्प भी है, तो एक बार हम उसको भी देख लेंगे, इसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति का परपोता या परपोती, बहुत ध्यान से, ठीक है, जो दूसरे देश का नागरिक है, ठीक है, किंतु उसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, यह भी ध्यान रखना है। अब 2 चीजें यहां पर आपके समक्ष दिया गया है, ठीक है। अब इस दोनों चीजों के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को समझ लेते हैं। हमने पहले भी चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत मैंने कहा था कि भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए कुछ अर्हताएं हैं, कुछ योग्यताएं हैं। जैसे कि एक अवयस्क बच्चा होगा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक रहा हो। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ये दोनों चीज तो वही हो गया। तीसरा, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामही मातामही जो इसमें शब्द का प्रयोग किया गया है, संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारत के नागरिक थे, तो ये भी इसी के कैटेगरी में आ गया, इसके अंतर्गत है। इसमें कहा गया है योग्य नहीं है, कुछल्ले शब्द पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, तो ये कुछ हद तक हमें यहां पर सही समझ में आता है। तो हम सी विकल्प के साथ चलेंगे, यानी कि ये 3 जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत योग्यता है। तो इसके लिए आपको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 पता होना चाहिए। अगर फैक्ट नहीं पता है तो आप इसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज पता चल गया और ये आपको फिर बाहर से निकाल देना है। क्लियर? आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आइए करते हैं। और कहा गया कौन से सही हैं। चलिए 3 कथन हैं, आराम से पढ़ते हैं। नागालैंड, असम, मणिपुर
ओके, ये तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये आंध्र प्रदेश, हम दक्षिण की तरफ गए। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये भी फिर नॉर्थ ईस्ट में आ गए। और ये गोवा फिर से दक्षिण में चले गए। चलिए, कि प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर के 371 एक होना चाहिए। प्रश्न कई बार ऐसा रहता है बीपीएससी वगैरह में कि थोड़ा सा उसमें आप देखेंगे कि गड़बड़ियां थोड़ी रहती है ना। तो यहां पर शायद आई होना चाहिए। देख लेते हैं आगे प्रश्न में अंतर्विष्ट किए गए हैं, देखते हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र, ठीक है, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एक हरी है। गलती, यहां संयुक्त राज्य अमेरिका देख लीजिएगा, आते हैं। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, ठीक है, देशीकरण द्वारा भारत के नागरिक हो सकते हैं, 5 तरीका, ओके, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। आते हैं, अब ध्यान से इन तमाम चीजों को देखिए और कहा गया है कौन सही है। एक बात समझिएगा, कई बार क्या होता है कि प्रश्न आपने पढ़ा, आपके नजरिए से मैं इसको सॉल्व करता हूं। हमने ये पढ़ा, मुझे उतना आइडिया नहीं यार, एक बार इतने सारे स्टेट का नाम दे दिया, बीच में किसी स्टेट का नाम हम भूल गए कि वो 371 ए में है नहीं है, क्या है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, यहां अच्छा स्टेटमेंट दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत के लेकर के कहा गया एक हरी, लेकिन यहां पे नहीं है, घपलेबाजी में पढ़ना नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, यहीं से हम निकाल लेंगे, बाकी क्या है हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, आगे, जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत के नागरिक बना हो, आपको मैंने बताया था कि किसी भी तरीके से, 5 तरीके में से किसी भी तरीके से भारत का नागरिक बना हो, लेकिन उसका लोप तो किया ही जा सकता है नागरिकता का। जो देशीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बना है, वो भी कभी किसी दूसरे देश का, जर्मनी की नागरिकता ले लेता है, तो स्वतः भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, यहां पर कहा गया है कभी भी इस तरह के जो एक्सट्रीम वाले वर्ड होते हैं ना, वो सही नहीं होता, तो इसको भी आप हटा दीजिए। तो सही कौन सा हो गया? एक, यानी कि ये सही हो गया। अब देखिए विकल्प डी, विकल्प के साथ जाइए। प्रश्न कुछ समझ में आया? कुल मिलाकर के अगर यहां पर देखा जाए सही से, तो आपको नहीं भी पता होता इस पहले स्टेटमेंट के विषय में, तब भी आपका काम बन जाता। हालांकि आपने पढ़ा है 371 ए से लेकर के 371 आई वाला जो पूरा मामला है, उसमें इन राज्यों के विषय में, चाहे वो नागालैंड हो, असम हो, मणिपुर हो, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इसमें देखते हुए भारत के संविधान के 371 ए से लेकर के 371 आई, ये अंतर्विष्ट इनको किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना है, ये भी आप अलग से नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर आपने देखा कि कैसे हम कम जानकारी में भी प्रश्नों का समाधान निकाल सकते हैं। अब चलिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अभी अभी वही काम किए हम, कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता है, यानी कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत कहने का तात्पर्य हो गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, एक तो आप उसके स्टेट के और यूएसए के सिटीजन हो गए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो कौन सा स्वीकार किया गया है? तो डी के साथ आप जाएंगे, यानी कि भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं आता है। क्लियर? आगे बढ़ जाए। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? नागरिकता के अर्जन के लिए, अर्जन मतलब नागरिकता पाने योग्य, नागरिकता प्राप्त करने योग्य। अब देखिए कहा गया है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या पार्लियामेंट। ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था? पार्लियामेंट को लेकर के पढ़ा था। आपको अनुच्छेद पता है ना? आर्टिकल मैंने आपको समझाया था 11, क्या किसको शक्ति देता है? ये पार्लियामेंट को शक्ति देता है। पार्लियामेंट को क्या शक्ति देता है? कि आप नागरिकता के अर्जन हेतु, यानी कि नागरिकता प्राप्त वगैरह करने के लिए जो कानून वगैरह बनाना है, ये आपके पास पावर है। किसके साथ जाएंगे? डी विकल्प के साथ। ये चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए इस तरह से, इसीलिए मैंने बताया था नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? यहां पर ध्यान रखिएगा, इस कानून के विषय में आपको पता होना चाहिए, इसमें 7 वर्ष होगा। सी विकल्प, हमने पहले भी आपको ये चर्चा में ला दिया था कि 7 वर्ष तक उसको रहना पड़ेगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहां से संभव है कि आपको पूछा जा सकता है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट संशोधन एक्ट, ध्यान रखना है बस इस चीज को, 2019 में हुआ। उद्देश्य पूछा गया है बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना,
देखते चलते हैं एक एक करके। वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, या फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 3 देश करेक्ट हैं। इसमें उत्पीड़ित जो अल्पसंख्यक समूह है उनको नागरिकता प्रदान करना, बिल्कुल सही बात। लेकिन एक डेडलाइन है साथियों। डेडलाइन क्या है कि जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले भारत में आ गए थे वो ही CAA के तहत अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। लेकिन वो इन्हीं 3 देश के होने चाहिए और अल्पसंख्यक होने चाहिए। इन 3 देशों में धार्मिक आधार पर उनका उत्पीड़न किया गया हो और इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। बाकी सब धर्म को आप ऐड कर लीजिए, सीधे ऐसे ध्यान रखिए। मुस्लिम नहीं है यानी कि हिंदू होंगे, सिख होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, ईसाई होंगे, बाकी सिर्फ मुस्लिम नहीं है। बस आपका काम बन जाएगा। डी विकल्प के साथ जाइए। ये इंपॉर्टेंट था, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता, संभव है यही पूछ दिया जाए। अब जरा देखते हैं 14 पे आते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? ये यूपी आरओ मेंस 2016 में जो है ये नहीं, ये 16 नहीं, मेरे ख्याल से लगता है 26 होना चाहिए। ठीक है, ये यहां पर फॉल्ट है। तो संसद से कब पारित किया गया ये आपसे पूछा गया, यानी कि एग्जैक्ट तारीख। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा फैक्ट पूछ लिया जाएगा और इसकी संभावना रहती है। जरा इसके टाइमलाइन पर देख लेते हैं। देखिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो है वह 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में लाया गया और इसे उसी दिन क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। अब जब एक दिन का गैप 11 दिसंबर को ये क्या होता है, 2019 ही राज्यसभा में आया, अपर हाउस में, और इस दिन राज्यसभा से पारित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर राष्ट्रपति जो है इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान करते हैं और अंततः अगर देखा जाए तो अधिनियम बन गया ये विधेयक। और फिर 20 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इसके बाद क्या होता है, लागू हो जाता है। तो 2020 से लागू होता है। यहां कहा गया संसद से कब पारित किया गया, तो संसद से पारित करने का अगर आप यहां पर ध्यान रखें तो प्रश्न के हिसाब से फिर आप 11 दिसंबर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 11 दिसंबर इसीलिए कि राज्यसभा से यहां से पास हो गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 14 का बी। आगे बढ़ जाएं। 15, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसके पास है, यानी कि नागरिकता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है, आपसे पूछा गया है। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है। तो उसके आधार पर हम देखेंगे न्यायालय नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होंगे, लोकसभा नहीं होंगे। लोकसभा पार्लियामेंट के एक अंग है। पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और कौन है, प्रेसिडेंट। लेकिन अकेले ये पार्लियामेंट नहीं है, लोकसभा एक सदन है, तो ये नहीं होगा। केंद्रीय सरकार नहीं, देखिए सरकार संसद नहीं है, संसद में विपक्ष के लोग भी होते हैं, मनोनीत सदस्य भी होते हैं और सरकार में जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं, जीते हुए प्रतिनिधि जो बहुमत के साथ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और राज्य सरकार नहीं। अब आप देखिए इसमें से 5 नहीं होगा। तो ये जो है छत्तीसगढ़ PCS प्रीलिम्स में 2013 में पूछा गया था, ये प्रश्न जो है हटा दिया गया था बाद में। तो इस तरह के कुछ प्रश्न आपको रह सकता है, बहुत समझदारी से फिर उसका ध्यान आपको रखना होगा। और PCS में कई बार देखा गया इस तरह के कुछ प्रश्न रहते हैं। कुछ प्रश्नों के आपको जवाब कुछ और लगता है, फिर बाद में आयोग का जवाब कुछ और लगता है, फिर उसको बदल दिया जाता है। तो ये चीजें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा माथापच्ची करना पड़ेगा। PCS में बहुत ज्यादा फैक्ट पूछा जाता है और जहां फैक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है वहां त्रुटि की संभावना है, गलती हो सकता है। ठीक है, वो गलती हमसे भी, आपसे भी, आयोग से भी हो सकता है, लेकिन अपने तरफ से पूरी तैयारी करके जाना है। तो नागरिकता चैप्टर पर मैंने कोशिश किया है कि जितना प्रश्नों के माध्यम से आपको करा दिया जाए, आपकी माथापच्ची एक्सरसाइज थोड़ा वो मैंने करा दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता दीजिए। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।